हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, अभी बनाने जा रही हूँ मैं बनाना शेक। और बच्चों की डिमांड थी, बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे, पर मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, बनाना थोड़ा सा ठंडा होता है, कफ बनता है, इसलिए मैं मना कर रही थी। बट बच्चों की डिमांड थी तो मजबूर होकर बनाना ही पड़ा। तो मैं बना रही हूँ बनाना शेक। देखिए, मैंने बनाना छील के और मिक्सर जार में डाल दिए हैं। और अभी मैं दूध ला के डालूंगी क्योंकि दूध मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। आप जब भी कोई भी शेक बनाएं, मैंगो शेक बनाएं, बनाना शेक बनाएं, तो उसमें फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए दूध रख दें तो जो मतलब आइसक्रीम के जैसा जो दूध जम जाएगा ना, उसको डाल के शेक बनाएंगे तो बहुत ही गाढ़ा और टेस्टी शेक बनेगा। आप एक बार ये टिप ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा बनता है। तो बहुत ही टेस्टी शेक बनता है। और देखिए, मैंने भी डाला है दूध, तो इसमें नीचे आइस जम गई थी तो वही डाल के बन गया है माशाल्लाह से। देखिए, शेक रखा हुआ है, आप लोग भी ले लीजिए। और अभी आयत भी पी रही है शेक। तो बच्चों शेक पी के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बच्चों के मन की चीज़ मिल जाए ना, बच्चे खुश हो ही जाते हैं गाइज। और अब उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। और यहाँ देखिए, आरुष फातिमा अपना डॉल हाउस बनाए हुए हैं, खेल रही हैं। उसको अपने ही हाथों से सजाया हुआ है। देखिए, डॉल भी रखी हुई है, उनके सारे खिलौने भी रखे हुए हैं। सारा दिन यही करती रहती है, बेड पे फैलावा करती है, यहाँ से वहाँ पूरा सामान लेके घूमती रहती है अपने साथ। एक बड़े से कैरी बैग में सारा सामान डाल के यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। मौसम थोड़ा सा सही हो रहा था, वरना जाल के नीचे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो झाड़ू लगाने से गीला हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी जल्दी से काम कर लूँ। झाड़ू तो सुबह भी लग गई थी, बट अभी दोपहर में झाड़ू पोछा सारा करके धुलाई करके अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। अब इसके बाद नहाऊंगी, फिर खाना बनना है। तो देखिए, मौसम अभी खुला हुआ है, बारिश अभी नहीं हो रही है। तो क्या है ना कि बारिश जब होती है तो कपड़े सूखते नहीं है, इसलिए मैं धो के डाल देती हूँ। तो बारिश कम होती है तो बाहर डाल देती हूँ, उसका पानी छट जाए, फिर उसके बाद उनको अंदर डाल देती हूँ तो फैन में अच्छी तरह से सूख जाते हैं। अभी मौसम खुला हुआ है और आयत मेरी हेल्प करा रही है। मैंने तो बहुत रोका, बट वो परेशान होती रहती है कि मम्मा मेरे से काम कराओ। तो बेडशीट बोल रही थी मैं करूँगी, बाकी मैं तो अंदर के काम झाड़ू पोछा करके मैं अपने कपड़े धोने लगी थी। और ये बोल रही थी कि मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है, ये रूम तुम सेट कर लो। तो बोली थी मुझे ये रूम अच्छे से अपने आप से ही सेट करना है, अलमारी वगैरह सारी डस्टिंग करके उसने की। और बहुत ही ज़्यादा काम में मन लगता है उसका माशाल्लाह से। तो नहा के मैं आ गई थी गाइस। अभी बना रही हूँ मैं आलू बैगन की सब्ज़ी। और आलू बैगन की सब्ज़ी वैसे तो नमक मिर्च की बनाने का मूड था, बट अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ रखा था तो मैंने सोचा मसाले वाली बना लूँ। बहुत कम ही बनाती हूँ मसाले वाली। नमक मिर्च की सब्ज़ी सिंपल और बहुत ही अच्छी बनती है। और उसके साथ बनाऊँगी राइस और थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। रोटी इनके लिए बनाऊँगी क्योंकि मैं और मेरे बच्चे तो चावल में ही काम चला लेंगे। रोटी हम लोग नहीं खाते हैं जब चावल बनते हैं। और चावल को भी मैं 32 बार करके ही च्यू करके अच्छी तरह खाती हूँ, खीरे के साथ या प्याज कुछ भी हो। और वैसे भी अच्छी तरह से चबा के खा सकते हैं। मैं 32 बार अच्छी तरह से च्यू करके ही खाती हूँ गाइस। और उस तरह से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही फ़ायदा करता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है 32 बार ही हो, 32 से 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कुछ भी कर लो, बट चबा के ही खाना है। अब तो मैं इतनी आदत हो गई है मेरी कि मैं काउंट ही नहीं करती, मैं अपने अंदाज से ही उसको च्यू करती हूँ और अंदर ले जाती हूँ। तो बस यही है। और आप लोग भी ट्राई कीजिए और खा के दे बताइए कि कैसा लगता है। और बहुत ही अच्छा होता है, लाइट फील होता है, बॉडी बिल्कुल लाइट ही लगती है। और कोई भी खाना हम लोग खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डाइट वाला ही खाना खाएं, उबला खाएं या ऑयली कम खाएं। सारे खाने ही खा के अच्छी तरह से हम लोग अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। कुछ भी खाएं, बट 32 बार से ही खाएं और पानी ज़्यादा लें और डिटॉक्स वाटर लें। इसी से ही हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। बट अभी क्या है ना, मेरा कभी 32 बार होता है, कभी छूट जाता है, बट 10 केजी मैंने लूज़ कर लिया। उसके बाद मुझे इतनी टेंशन नहीं रही है क्योंकि मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकती हूँ, इसलिए मुझे टेंशन अब नहीं रही। तो मैं सारा ही कुछ खाती हूँ और अपना अपने मर्ज़ी के हिसाब से वेट लूज़ भी कर लेती हूँ। और बढ़ भी जाए तो नो टेंशन गाइस, क्योंकि हमारे पास है ना चाबी 32 बार की। तो बस यही से मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ और सारी चीज़ खाती रहती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, इसमें अपनी लाइफ अच्छी तरह से इंजॉय करना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं हम उसको
ना ही खाएं, हाँ बस खाएं तो उसको हिसाब से 32 बार करके या लिमिटेड ही खाएं। ऐसा नहीं है कि ओवर खाएं, ओवर अपन लोग को नुकसान करेगा, बट नॉर्मल तरीके से जैसे खाया जाता है उस तरीके से नुकसान नहीं करेगा गाइस। तो देखिए सब्जी रेडी हो गई है, मैं आटा भी गूंद रही हूँ। आटा थोड़ा सा ही गूंदना है क्योंकि इनके लिए बस रोटी बनेगी। चावल और हाँ सॉरी, सब्जी तो रेडी हो गई है, ये कुकर में अभी चढ़े हुए हैं चावल, तो चावल भी बन जाएंगे जब तक मैं इनको बुला लूँगी। तो जल्दी से रोटी बना के खाना दे दूँगी क्योंकि इनके 2 बार फ़ोन आ चुके हैं, इनको बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि मैंने कपड़े धोए, झाड़ू के पोंछा किया, उसमें टाइम हो गया तो 2:30 बज गए हैं। तो भूख तो बहुत तेज़ी से लग रही है इनको। तो रोटी अभी बन गई है, मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, जस्ट अभी वो आने वाले हैं। अब वो आ जाए तो मैं उनको खाना भी दे दूँगी। और ये बनाई है मैंने आज खोवा रोटी, राजस्थानी खोवा रोटी है। और मोबाइल में एक दिन बच्चों ने देखा, बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे तो मैंने सोचा बना दूंगी, बट आज लास्ट की रोटी थोड़ी मोटी बनी तो मैंने ट्राई करके देखी तो बहुत ही मस्त बनी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बच्चों को अच्छी लगी। आज बनाई है एक ही रोटी, इंशाल्लाह फिर कभी बच्चों को सबको भरपेट बना के खिलाऊंगी। तो देखिए गाइज, ये है खाना, आप लोग भी आइए खा लीजिए। ये सब्जी चावल है और खीरा है, उसके साथ हरी मिर्च। मैं मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा खाती हूँ, मैं पसंद करती हूँ। और ये करौंदे रखे हुए थे काफ़ी दिन से, मेरी तबीयत नहीं सही चल रही थी इसलिए मैं इनको कट नहीं कर पाई थी, फ्रिज में रखे हुए थे। तो आज शाम को मैं बैठ गई काटने के लिए, तो आयत मेरी भी हेल्प कराने लगी इसके बीज निकालने के लिए। तो इंशाल्लाह कल मैं इसकी मीठी खटाई अचार बना दूँगी।